Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss how to draw the structural formula for following compound. तो क्लास 10 का जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इसका ये टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं ये जो कंपाउंड्स है जो दिए गए हैं इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को ड्रॉ करने का। देखिए अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ इथेनॉइक एसिड ब्रोमोपेंटेन, तो इसमें जो प्रीफिक्स लगा है सफिक्स लगा है उसका मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पर इथ है तो इथ मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इथ मतलब होते हैं 2 कार्बन, तो हमें 2 कार्बन को ड्रॉ करने हैं। अगर बोला हो पेंट, पेंट मतलब होते हैं 5 कार्बन, तो हमें सबसे पहले 5 कार्बन को ड्रॉ करना है। और ये जो सफिक्स में लगा है ओइक एसिड, ये क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है, ये फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसके लिए ही हम सफिक्स क्या लगाते हैं, ओइक एसिड लगाते हैं। तो आपको फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए ऑन, ये क्या है, कीटोन है। कीटोन के लिए हम सफिक्स लगाते हैं ऑन। अभी यहाँ पर है अल, अल क्या होता है, ये होता है फंक्शनल ग्रुप दैट इज अल्डिहाइड। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो पहला कंपाउंड क्या है, इथेनॉइक एसिड। तो यहाँ पर इथ है, इथ मतलब होते हैं 2 कार्बन। एंड यहाँ पर है ओइक एसिड। ओइक एसिड मतलब क्या, जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच। अभी यहाँ पर देखिए 2 कार्बन, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 कार्बन ड्रॉ कर लेंगे, 1 2। अभी यहीं पर हम क्या करेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो इसी में हमें लगाना है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर अलग से इस तरीके से आपको फंक्शनल ग्रुप नहीं लगाना है। अगर इस तरीके से लगा दोगे तो वो दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। 3 कार्बन है तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है इथेनोइक एसिड, मतलब 2 कार्बन 1 2। अभी यहाँ पर ही लगा दो फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो। हर एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए इस तरीके से। ये है इथेनॉइक एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देन नेक्स्ट इज ब्रोमो पेंटेन। अभी यहाँ पर ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है पहले, मतलब ब्रोमो मतलब बी आर ग्रुप। देन पेंट मतलब 5 कार्बन ड्रॉ करने हैं हमें। एन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। तो 5 कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5। देन नेक्स्ट ब्रोमो। अब ब्रोमो कहाँ पर लगाएंगे, आगे कोई भी पोजीशन नहीं दिया गया है। मतलब क्या कंसिडर करेंगे, पहले कार्बन, पहले कार्बन पर लगा देना है आपको ब्रोमो ग्रुप। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं ब्रोमो ग्रुप। अभी कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर दो हाइड्रोजन को लगाकर इस तरीके से। ये सारे कंपाउंड जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे ना, आपको खुद ही आ जाएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ। देन नेक्स्ट इज ब्यूटेनॉल। तो यहाँ पर देखिए ब्यूट मतलब होता है 4 कार्बन, एन सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पर हमें क्या लगाना है, ऑन मतलब कीटोन ग्रुप। और जो कीटोन ग्रुप होता है ना, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं सी डबल बॉन्ड ओ। मतलब सी डबल बॉन्ड ओ मतलब ये सेंटर में होगा। इस कार्बन के दोनों तरफ ही क्या होनी चाहिए, कार्बन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो 1 2 3 4। अभी यहाँ पर आप टर्मिनल कार्बन पर आप इसे नहीं लगा सकते। अब अगर यहाँ पर आप लगाओगे ना इस तरीके से, तो ये यहाँ पर हमें हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा और ये हो गया अल्डिहाइड ग्रुप। हमें ऑन कीटोन ग्रुप लगाना है, तो कीटोन ग्रुप हमेशा सेंटर में होता है। तो ये 2 कार्बन है जो सेंटर में है, तो किसी भी कार्बन पर लगा दो। मैं यहाँ पर लगा देती हूँ सी डबल बॉन्ड ओ। अब कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो। इस कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है। तो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर ब्यूटेनॉल। देन नेक्स्ट इज हेक्सेनल। हेक्स मतलब 6 कार्बन, अल सिंगल बॉन्ड। एंड अल क्या होता है, अल्डिहाइड ग्रुप, सी एच ओ इस तरीके से। इसे हमें कहाँ पर लगाना होता है, जो अल्डिहाइड होता है एंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो हमेशा टर्मिनल कार्बन पर लगता है। टर्मिनल कार्बन मतलब क्या, या तो स्टार्टिंग वाले कार्बन या तो एंड वाला कार्बन। जैसे ड्रॉ कर लेते हैं, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। या तो आप यहाँ पर लगाओ या तो यहाँ पर लगाओ। मैं यहाँ पर लगा देती हूँ
सी डबल बॉन्ड ओ एच। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो। हर एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए और हाइड्रोजन को लगा देना है। तो इस तरीके से आप कंपाउंड के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को ड्रॉ कर सकते हो।